न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करे, बीजेपी नेता ने लगवाए होर्डिंग। महादेव बेटिंग ऐप पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो में भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करे, बीजेपी नेता ने लगवाए होर्डिंग्स। हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गाची बोवली गांव में काटे जा रहे जंगल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता और प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने होर्डिंग्स लगवाए, जिसमें बग्गा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला किया। होर्डिंग्स में लिखा है कि राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। दरअसल तेलंगाना में राज्य सरकार ने 400 एकड़ जमीन को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को आवंटित किया है, जहां से पेड़ों को काटा जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरणवादियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि इस पर राज्य सरकार का कहना है कि वो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गाची बोवली गांव में काटे जा रहे जंगल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली में बीजेपी नेता और प्रवक्ता तजिंदर बग्गा ने होर्डिंग्स लगवाए, जिसमें बग्गा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला किया। होर्डिंग्स में लिखा है कि राहुल गांधी जी कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। दरअसल तेलंगाना में राज्य सरकार ने 400 एकड़ जमीन को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को आवंटित किया है, जहां से पेड़ों को काटा जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरणवादियों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि इस पर राज्य सरकार का कहना है कि वो किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। कर रहा हूँ।
महादेव बेटिंग ऐप पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी नेता अरुण गोविल ने शुक्रवार को कहा कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री गोविल ने कहा, महादेव ऐप विवादों में रहा है और बॉलीवुड से लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं तक इस मामले में पूछताछ की गई। सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। युवा देश का भविष्य है और अगर वे इसमें शामिल हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक आरोपी के रूप में भी नामित किया गया। बीजेपी नेता अरुण गोविल ने शुक्रवार को कहा कि महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री गोविल ने कहा, महादेव ऐप विवादों में रहा है और बॉलीवुड से लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं तक इस मामले में पूछताछ की गई। सरकार को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। युवा देश का भविष्य है और अगर वे इसमें शामिल हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक आरोपी के रूप में भी नामित किया गया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, खासकर महादेव जो ऐप है, जो काफी विवादों में भी रहा, इससे युवा काफी जो है प्रभावित हो रहे हैं। उनका भविष्य, उनका वर्तमान इवेंट प्रभावित हो रहा है। क्या अपील करेंगे आप सर इससे? नहीं, मैं ये अपील करूंगा कि हाँ, आपने ठीक कहा, महादेव ऐप जो है वो विवादों में रहा है पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले ही। और मुझे याद है कुछ इवन बॉलीवुड के लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की गई थी। कुछ राजनीतिक लोगों से भी पूछताछ हुई है छत्तीसगढ़ के, मुझे याद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी देखो, मेरा एक मानना होता है कि बेसिकली जो भी हमारे समाज के लिए कोई भी खराब काम अगर कोई कर रहा है, कोई भी इलीगल काम कर रहा है, तो उसको सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए इन चीजों को खत्म करने के लिए। जो भी दोषी हैं उन लोगों को सजा देने के लिए। बिकॉज युवा जो होता है हमारा, स्पेशली अगर हमारा युवा आज उसमें फंस रहा है, आत्महत्या कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो युवा जो होता है वो हमारे कल का भविष्य होता है। जैसे बच्चों को भविष्य कहते थे, युवा हमारा कल है, हमारा टुमारो है वो। तो हमारा अगर आज हम अपना ठीक नहीं कर पा रहे तो हमारा कल कैसे ठीक होगा? तो इसलिए हमें अपने आज को ठीक करने के लिए जो भी लोग समाज में किसी भी तरह का कोई भी इलीगल काम करते हैं, अब इस समय हम अगर ऐप की बात करें, महादेव ऐप की हम बात करें, तो अगर कोई भी कुछ भी जो भी इलीगल है उसमें, या जो भी किसी और ऐप में भी इलीगल अगर कुछ काम होता है, तो उसको सरकार को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगली खबर, पीएम मोदी का कोलंबो में भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत के झंडे लिए उत्साह से भरे लोगों ने पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे पर अपनी खुशी व्यक्त की। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय प्रवासियों से हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इस अवसर पर होटल में एक कठपुतली का भी शो का आनंद लिया। इससे पहले मोदी ने एक्स पर लिखा, कोलंबो पहुंच गया हूं, स्वागत करने वालों का शुक्रिया, श्रीलंका के कार्यक्रमों का इंतजार है। पीएम मोदी का कोलंबो स्थित होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां वे अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान ठहरे। पीएम मोदी 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत के झंडे लिए उत्साह से भरे लोगों ने पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे पर अपनी खुशी व्यक्त की। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय प्रवासियों से हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए भी देखा गया। उन्होंने इस अवसर पर होटल में एक कठपुतली का भी शो का आनंद लिया। इससे पहले मोदी ने एक्स पर लिखा, कोलंबो पहुंच गया हूं, स्वागत करने वालों का शुक्रिया, श्रीलंका के कार्यक्रमों का इंतजार है। पीएम मोदी का कोलंबो स्थित होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां वे अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान ठहरे।
बाय बाय कर दो। चलो मेरे साथ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं चलिए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी